दोस्तों हमारे पेरेंट बचपन में हमें प्ले स्कूल में डाल देते, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई स्कूल और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जब बात पैसे कमाने की आती है तब हमको ये रियलाइज होता है कि 18 साल पढ़ाई करने के बाद भी हमने पैसों से रिलेटेड कुछ भी नहीं सीखा। इसी गलती की वजह से हमें पूरी लाइफ पैसों के लिए काम करना पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ काम करने के बावजूद भी हम बहुत कम पैसे सेव कर पाते हैं। अगर आप इस भीड़ से हटकर कुछ करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। इन्वेस्टमेंट यह वर्ड सुनकर 90% लोग डर जाते हैं क्योंकि यह कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की होता है, लेकिन असल में सच तो ये है हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता। हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इसके बाद भी हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है किस तरीके से पैसा हमारे लिए काम कर सकता है। हमें लगता है कि पैसों को बैंक में रखना सबसे सेफ होता है जहाँ हमें 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन दोस्तों हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट ही 7 से 8% का है। तो हमारे पैसे वहाँ बढ़ नहीं रही, हमारे पैसे वहाँ कम हो रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि हमें एक अच्छा रिटर्न दे। तो आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट तो इतना इम्पोर्टेंट है, अगर आपने वो समझ लिया तो आप करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिए। पॉइंट नंबर 1, विंटर इज कमिंग बट व्हेन। विंटर इज कमिंग यानी कि सबको लगता है मार्केट क्रैश आने वाला है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि ये कब होगा। हम इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको मार्केट क्रैश तो एक्सपीरियंस करना ही होगा। जैसा हम कई सारे मौसम एक्सपीरियंस करते हैं, गर्मी होती है, फिर बारिश होती है, फिर सर्दी आती है, लेकिन फिर से गर्मी आ जाती है। इसी तरह मार्केट की भी मौसम चेंज होते रहते हैं। हमें सर्दियों के मौसम में यानी कि मार्केट क्रैश के समय पर हिम्मत रखनी चाहिए। यह समझना चाहिए कि सर्दियों के बाद गर्मी आती है। मार्केट क्रैश के बाद मार्केट वापस ऊपर भी चला जाता है, वह पहले से भी कई ज्यादा ऊपर चला जाता है। जैसे कि 2020 में कोविड-19 की वजह से मार्केट क्रैश आया था, जहां सेंसेक्स 3 महीने में 41,000 से गिरकर 27,000 पर आ गया था। जहां लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, उन्होंने लॉस में अपने पैसे निकाल लिए थे। लेकिन यही मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम था, क्योंकि आज सेंसेक्स लगभग 60,000 के करीब चल रहा है। पॉइंट नंबर 2, द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। हम इंसानों में एबिलिटी है कि हम किसी भी रिपीटिव पैटर्न को बहुत ही जल्दी कैच कर लेते हैं, उस हिसाब से एक्शन लेने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए हमने अपने अर्ली एजेस में मौसम को पहचानना शुरू किया, उस हिसाब से अपनी फसलों को भी उगाना स्टार्ट किया। इसी तरह अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अच्छे खासे रिटर्न कमाना चाहते हो तो आपको भी इसके कुछ पैटर्न को समझना होगा, जिसमें सबसे बेसिक पैटर्न कंपाउंड इंटरेस्ट का है, जिसे आप निश्चित ही जानते होंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है। जहाँ आपको जो रिटर्न मिलते हैं वह आपके कैपिटल में ऐड होकर आपको उस पर और रिटर्न जनरेट करके देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अपने 90th बर्थडे से हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करते हो और वहां से आपको 15% का नॉर्मल रिटर्न मिलता है, तो लगातार 1 साल के बाद जब आप अपना 38 का बर्थडे केक काट रहे होंगे तब आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होंगे। अगर आप 5 साल और रुक जाओ तो यह अमाउंट डबल हो जाएगा। 43 की एज में यह अमाउंट 2 करोड़ रुपए हो जाएगा। इसी तरह आपके एक एक साल की क्या वैल्यू है ये आप समझ ही गए होंगे। इसलिए आप जिस भी कंडीशन में हो, आपके पास जितना भी पैसा हो, उसमें से कुछ तो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप जितना लेट करते जाओगे आपका टाइम आपके पैसों की वैल्यू को उतना कम करता जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, द कोर 4। जल्दी स्टार्ट करना अच्छी बात है, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं, यह बड़ा सवाल है, जिसके लिए सभी एक्सपर्ट और ग्रेट इन्वेस्टर इन 4 कोर प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। फर्स्ट, डोंट लूज। इस सदी के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सिर्फ 2 ही रूल है जिसे वो खुद फॉलो करते हैं। पहला रूल, नेवर लूज योर मनी, और दूसरा रूल है नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। इसलिए ऑथर कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में आपका फोकस यह नहीं होना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, बल्कि आपका मेन फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट करा है सबसे पहले वह सेफ रहे। कोई भी व्यक्ति अपने पैसे का नुकसान तो नहीं करवाना चाहता, लेकिन आपको यह बात समझना बहुत ही जरूरी है, जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो आपके पैसे डूबने का रिस्क तो होता ही है, चाहे थोड़ा हो लेकिन होता है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो ये रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और इसलिए हमने चैनल स्टार्ट किया है ताकि आप तक ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हम लाते रहे। इसलिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का बटन दबा देना है। अब देखते हैं प्रिंसिपल नंबर 2, क्रिएट असिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड। आपने कई मूवीज या इंटरनेट पर देखा होगा जहां ऐसा कहा जाता है, अगर आपको लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको एक बड़ा रिस्क लेना होगा।
बहुत से लोग इस बात पर बिलीव भी करते, लेकिन ऑथर कहते कि ये बहुत बड़ा झूठ है जिसे बेचा जा रहा है, लोग अपने पैसे भी डुबा रहे हैं। आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ रिस्क कम से कम हो और रिवॉर्ड बहुत ही हाई हो। इसी कंसेप्ट को इन्वेस्टर असिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड रिलेशनशिप कहते हैं। इस कंसेप्ट को एक हाईली रिस्पेक्टेड ट्रेडर पॉल ट्यूडर जोन्स ने भी इसी प्रिंसिपल को यूज करते। कम से कम रिस्क लेकर रिवॉर्ड पाने का ऑथर एक तरीका बताते। हमें अंडरवैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ था तब सारे स्टॉक्स अंडरवैल्यूड हो गए थे। इसका लोगों ने फायदा उठाया, उस समय मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट आज आप देख सकते हैं। कुछ ऐसा ही 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी हुआ था। प्रिंसिपल नंबर 3, टैक्स इफिशिएंसी। एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा अपने डिसीजन लेने से पहले टैक्सेस के बारे में सही नॉलेज रखता है, क्योंकि टैक्सेस आपकी इन्वेस्टमेंट में से अच्छा खासा पैसा खा जाते हैं। हमें अपनी इन्वेस्टमेंट में दो तरीके से टैक्स देने पड़ते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसमें अगर हम स्टॉक्स लेने के 1 साल से कम टाइम में उसे सेल कर देते तो हमें एक शॉर्ट टर्म गेन टैक्स भरना होता है, जहां हम अपने नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देते हैं, जो कि हमारे इंडिया के मुताबिक 15% होता है। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जहां अगर हम अपने स्टॉक्स को 1 साल से ज्यादा समय तक होल्ड करके रखते तो हमें अपने नेट प्रॉफिट पर एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को पे करना होता है, जो यूजुअली 10% के बीच में होता है। अब बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ फंड को मैनेज करने के लिए आपसे फीस ली जाती है, जिसके बारे में कई लोगों को तो पता भी नहीं होता है। साथ ही आपको टैक्स अलग देना होता है। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते तो आप म्यूचुअल फंड में भी नहीं बल्कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां आप बिना नॉलेज के किसी गिनी चुनी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि आप मार्केट के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो। अब इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, उसके फायदे क्या है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन। यह आपको मार्केट क्राइसिस और चेंजिंग ट्रेंड से भी सेफ रखता है। यह रूल दुनिया के सभी इन्वेस्टर यूज करते हैं। फाइनेंशियली यह बहुत फेमस भी है, जिसे हम नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट कहते हैं, जहां हम कभी भी अपना सारा पैसा किसी एक स्टॉक में नहीं लगाते, क्योंकि उससे हम रिस्क को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। अगर वो कंपनी डूब जाती है तो हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे। इसलिए इससे बचने के लिए हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, जिसके लिए ऑथर ने हमें 4 तरीके बताए। फर्स्ट, डिफरेंट एसेट क्लास। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के अलावा भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे रियल एस्टेट, बॉन्ड, गोल्ड, अब तो क्रिप्टो भी आ गया है। तो आप अपने पैसों को अलग अलग एसेट क्लास में डिवाइड कर सकते हो। सेकंड, विद इन एसेट क्लास। एक ही एसेट क्लास में भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जैसे स्टॉक्स में आप सिर्फ एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बजाय अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा। थर्ड, कंट्रीज एंड करेंसीज। स्टॉक मार्केट सिर्फ इंडिया में नहीं है, आप दुनिया भर में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आपने यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, मान लीजिए कि अगर आपने इंडिया में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट डाउन चली जाती है, जिसका ग्लोबली कोई इफेक्ट नहीं है, तो इससे आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रह सकती है। साथ ही आपका यूएस डॉलर और इंडियन रुपए के डिफरेंस का भी फायदा मिलेगा, क्योंकि डॉलर की वैल्यू हमेशा इंडियन रुपए से बढ़ती ही रहती है। लास्ट, अक्रॉस टाइम। यहाँ आप टाइम के अकॉर्डिंग भी अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते जाते हो। जब आपको टाइम सही लगता है, जैसे किसी मार्केट क्रैश में जब किसी कंपनी के स्टॉक सस्ते मिल रहे होते, तो आप उस टाइम का यूज करके ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।